Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Students, I welcome you in our Walk Academy YouTube channel. Student, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोमीट्री। और थर्मोमीट्री के इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिफरेंट थर्मोमीट्री स्केल यानी टेम्परेचर स्केल जिसमें सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, इसको डिस्कस करूंगा। इन तीनों के दरमियान रिलेशन क्या है और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों को आप आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। और बाद में हम देखेंगे कि इनसे, इस टॉपिक से रेलेवेंट आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम आगाज करते हैं थर्मोमीट्री से। माय डियर स्टूडेंट, थर्मोमीट्री क्या है? थर्मोमीट्री इज द आर्ट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेस का टेम्परेचर मेजर करना, इस फन को हम कहते हैं थर्मोमीट्री। मैं आगे बढ़ता हूं, स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री या इसे मैं कहूंगा टेम्परेचर स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री या टेम्परेचर स्केल्स। ये मेरे पास आ गया। स्टूडेंट, मैं आपके साथ ना 3 टेम्परेचर स्केल शेयर कर रहा हूं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड देन द केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। पहले वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से आप इन बातों को समझें। सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, नेम रीजन क्या है, क्यों इसको कहते हैं? सेल्सियस के बारे में याद रखें कि दिस स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय a scientist whose name is Andreas Celsius. It should be kept in mind that Andreas Celsius was a Swedish physicist and he introduced this scale in 1742. अब ना इस स्केल में the freezing point of water is 0 degree centigrade while the boiling point of water is 100 degree centigrade. और भी बातें आपने याद रखनी है। इस 0 और 100 के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में, यानी हियर वी ऑब्जर्व द 100 डिवीजन्स। ये ना कुछ बातें फिलहाल समझो, मैं आगे इनके डिटेल में जाऊंगा ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 और 0 और 100 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 डिवीजन में, और हर एक डिवीजन जो है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक और बात याद रखो कि ये जो सेंटीग्रेड स्केल है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरी दुनिया के ममालिक जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है और दूसरे ममालिक, और साथ ही साथ यूएसए, अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो नहीं है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री और यूएसए, उसमें जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल में, ये सेंटम 100 ग्रेड यानी 100 पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट वी हैव द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट, दिस स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ये साइंटिस्ट, लुक एट दिस, ही वाज Daniel Gabriel Fahrenheit. He was a German physicist. He introduced this law in 1724. अब ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल जो है, इसमें the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit, while the boiling point of water is 212 Fahrenheit. अब 32 और 212 इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने 180 इक्वल पार्ट्स उसमें डिवाइड किया है। Here we observe the 180 divisions and each division is called 1 degree Fahrenheit. और ये भी याद रखना है, ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये मेडिकल फील्ड में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देख लें, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। अब ये जो केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल है,
इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैल्विन। ये लॉर्ड कैल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया, लॉर्ड कैल्विन। और ये देख रहे, ही वॉज लॉर्ड कैल्विन, ही इंट्रोड्यूस दिस स्केल इन 1848। अब इनके पहले वाले दोनों स्केल्स के बहुत बाद में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और कैल्विन या एब्सोल्यूट स्केल, इस पर जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर है ये 273 कैल्विन है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट वाटर इज 373 कैल्विन है। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी हियर वी ऑब्जर्व द 100 डिवीजन्स एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 कैल्विन। और अब ये भी ध्यान में रख रहा है कि सिस्टम इंटरनेशनल में एसआई टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो भी हम कैल्विन को लेते हैं, यानी जो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज आल्सो द कैल्विन। ये कैल्विन को ही दिया जाता है। और एक बात ये पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि हम सेंटीग्रेड के ऊपर डिग्री लगाते हैं, फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री लगाते हैं, लेकिन कैल्विन के ऊपर नहीं लगाते। कैल्विन टेम्परेचर को इंतहा से शुरू करता है, और टेम्परेचर की इंतहा मैंने आपको बताई थी, जहां पे मोलेकुलर मोशन सीज कर जाती है, और उसको चूंकि ये टेम्परेचर की इंतहा से शुरू होता है, दैट इज व्हाई दिस स्केल इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। ये जो मैंने आपको बातें बताई है ना, इसमें एक आधी आपके लिए नहीं होगी, सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई। मैं इन्हीं बातों को दोबारा रिवाइज करता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं, और कुछ अहम नुकात आपके साथ। आज मैंने ना इस डिस्कशन में आपको ना 4-5 बड़ी खास बातें बता दी, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैंने आपसे एक एमसीक्यू पूछना है। अगर आपने उस एमसीक्यू को आंसर कर दिया तो मैं समझूंगा आपको मेरी बातें समझ आ गई। अब वो जो एमसीक्यू मैंने एंड पे पूछना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस एमसीक्यू को मैं अब सारा एक्सप्लेन करता हूं। दोबारा सुनो बात, मैंने एक थर्मोमीटर लगाया, मैं इस थर्मोमीटर की ग्रेडेशन करना चाहता हूं, मैं इसकी कैलिब्रेशन करना चाहता हूं, इसके ऊपर जो डिजिट्स हैं वो मैं लगाना चाहता हूं। मैं लेता हूं सेंटीग्रेड्स के स्टूडेंट, मैं लेता हूं कैल्विन्स के, मैं लेता हूं डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये तीनों स्केल में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वन जो है, ये इसको ले ले, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये जो मैंने लाइन लगाई है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये थर्ड वन, इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं, पहले तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। सेंटीग्रेड स्केल में जैसे मैंने अभी आपको बताया, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बड़ी अहम बात है। और अगर कैल्विन में जाए, द फ्रीजिंग पॉइंट इज टेकन एज 273 कैल्विन, while the boiling point is taken as 373 Kelvin. 373 Kelvin. Similarly, in Fahrenheit, the freezing point is taken as 32 degree Fahrenheit. 32 degree Fahrenheit. While the boiling point is taken as 212 degree Fahrenheit. ये हमारे पास है, ये तीन स्केल्स। यही बात जो कुछ देर पहले मैंने आपसे कही वही मैंने कही। अब अगली पॉइंट पे देखिए, मैंने क्या आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कि तीनों स्केल्स के लिए यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस सेम है, एक जितना फासला है। हम ना इन दोनों में ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों स्केल में इस डिस्टेंस को हम यूं डिवाइड करते हैं, और हम इनको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 100 इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट को मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहता हूं, या हर पार्ट को मैं 1 कैल्विन कहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पहली तो बात ज़हन में जो रखनी है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। पहली जो बात वो ये है कि इसका मतलब है कि जितना 1 डिग्री डिस्टेंस होता है उतना ही 1 कैल्विन का डिस्टेंस होता है। मैं कह सकता हूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 1 कैल्विन। अभी तो मैं लिख रहा हूं, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो आप उसको जोड़ते जाए। मैं चाहता हूं जैसे मुझे ये बातों का पता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ो। अगर आप फ़ारेनहाइट में जाएं, डिस्टेंस उतना ही है, ये मैं यहां पे लिखा देता हूं, डिस्टेंस स्टूडेंट उतना ही है, लेकिन हमने फ़ारेनहाइट में इस डिस्टेंस को
डिवाइड किया, यूं डिवाइड किया और 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं इक्वल पार्ट्स कह दूं, मैं डिविजन्स कह दूं, एक ही बात है, इक्वल पार्ट्स में। अब ना एक बात बड़ी खूबसूरत है, मुझे एक चीज समझाना तो सही, मुझे एक चीज समझाना, मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 3 स्टिक्स हैं, 3 स्टिक्स हैं, मैं आपसे कहता हूं ये जो तीनों स्टिक्स हैं इनकी लेंथ एक जितनी है, इट्स ओके। मेरे पास ये मार्कर ले ले, चलिए ये एक स्टिक है, ये दूसरी स्टिक है और तीनों की लेंथ सेम है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो स्टिक है ना, इसके 100 इक्वल पार्ट्स में इसको काट दो। आपने 100 पार्ट्स में काटना और हर पार्ट बिल्कुल एक जैसा हो, आप इसके 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं, दूसरी के भी 100 इक्वल पार्ट्स। अब दोनों स्टिक्स की चूंकि लेंथ सेम है, लिहाजा दोनों के जब आप 100 पार्ट्स करेंगे तो दोनों का एक पार्ट और दूसरा पार्ट उठाएं तो उनकी लेंथ एक जितनी होगी। अब जो तीसरी स्टिक है जिसकी लेंथ तो इतनी थी, लेकिन जब आप उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 180 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, 180 में जब आप उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अब उसका एक पार्ट उठाएं और ये जो पहले वाली 2 स्टिक्स थी उनमें से किसी एक का एक पार्ट उठाएं, तो जो पहले वाली 2 स्टिक्स हैं उनका एक पार्ट बड़ा है और जो 180 में जिसको आपने डिवाइड किया उसका एक पार्ट छोटा है, छोटा है। क्यों जी? देखो वेरी सिंपल, अगर इसका एक पार्ट यहां, मैं फर्ज करूं यहां से लेकर यहां तक है, इतनी उसकी लेंथ है, इतनी, तो इसकी लेंथ छोटी होगी, छोटी होगी। अच्छा, इधर लेंथ क्यों छोटी होगी? इसलिए कि ये हिस्सा आपने 100 पार्ट्स में, इतना हिस्सा आपने, चूंकि उसके ज्यादा हिस्से किए हैं, ज्यादा हिस्से करने की वजह से उसके हर हिस्से की, हर पार्ट की लेंथ कम हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन ये तो एक जितना पार्ट है, लेकिन वो जो केल्विन फ़ारेनहाइट वाला वो छोटा है। अच्छा, वो इसके कैसे इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा अगर आप 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1.8 को अगर आप कुछ देर के लिए राउंड ऑफ करो ना, राउंड ऑफ, तो रफली मैं है तो 1.8, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं ना, इसको आप राउंड ऑफ करके 2 कह लो, यानी 2 फ़ारेनहाइट, तकरीबन 2 फ़ारेनहाइट मिलके 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। मैं इसी बात को एक और तरह भी समझाऊंगा, जरा समझना, बात अभी खत्म नहीं हुई। अब इस पॉइंट को जरा समझना, ये मैंने क्या लिखा। अब आपके ज़हन में एक बात आ रही है, आप कहते हैं सर ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, हम तो कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, या हम कहते हैं जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम तो ये कहते हैं, हम तो कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बराबर है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे तो ये 274 केल्विन के बराबर है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा मैं तो ये कहता हूं, पहले मैं कहता था, मैं कह रहा हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बराबर, बिल्कुल बराबर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ये एक ही टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 ये एक ही टेम्परेचर, ये आपस में बराबर, ये बिल्कुल ठीक है। तो इधर मैं कह रहा हूं 0 इसके बराबर है, 1 274 के बराबर, इधर मैं कहता हूं नहीं 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन के बराबर है, इधर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 274 केल्विन के बराबर, और इधर मैं कह रहा हूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन के बराबर। बात को समझना है, ये जो मैं चीज ले रहा हूं ना, ये डिफरेंट थर्मोमीटर के ऊपर दी गई वैल्यू है, यानी वो टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अगर उसको केल्विन पे देखोगे ना, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में वो टेम्परेचर 1 डिग्री है तो केल्विन में वो टेम्परेचर 274 होगा। अगर डिग्री में वो टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर 32 होगा। अगर डिग्री में वो टेम्परेचर 100 है तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इट्स ओके। तो फिर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, ये हमें बता रहा है चेंज इन टेम्परेचर। क्या मतलब? चेंज इन टेम्परेचर को ना डेल्टा टी में कह देता हूं आपको समझाने के लिए। क्या मतलब चेंज इन? स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जरा बात को सुनना। चेंज इन टेम्परेचर से मेरी मुराद है कि अगर आपके पास ये एक कंटेनर है, इसमें आप कोई भी सब्सटेंस ले लिया, इसका टेम्परेचर कितना है? मैं कहता हूं जी इसका टेम्परेचर जो है ना वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट्स ओके। आप कहते हैं जी हमें केल्विन में बताए, ठीक है, केल्विन में ले लो,
तो 27 में आपको पता है ना कि अगर आप 27 इसमें 273 ऐड करें, ये डिग्री सेंटीग्रेड में, इसमें 273 ऐड करें, ये बन जाएगा 300 एंड दैट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसका मतलब केल्विन में ले लो, वो 300 केल्विन आ जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूं फारेनहाइट में, वो भी अभी मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं कि आप डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल यहां पे अगर आप इसको फारेनहाइट में लेना चाहते हैं तो ये 80.6 डिग्री फारेनहाइट। मैंने इस सब्सटेंस का टेम्परेचर तीनों स्केल्स में लिख दिया। अब हम इसको हीट करते हैं, तो बहुत थोड़ा सा हीट करते हैं। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया? मैं कहता हूं जी 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अच्छा, केल्विन में मुझे बताए भाई, केल्विन में टेम्परेचर आपके पास 301 केल्विन हो गया। फारेनहाइट में कितना हो गया? फारेनहाइट में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होकर इसको ये हो गया जी 82.4 डिग्री फारेनहाइट हो गया। अच्छा, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज इन टेम्परेचर कितनी आई? आंसर है 1 केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आई। 27 से 28 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। अच्छा, केल्विन में टेम्परेचर में कितनी चेंज आई? चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन 300 से 301 1 केल्विन टेम्परेचर में चेंज आई। अच्छा, फारेनहाइट में कितनी चेंज आई? भाई आप ना 82.4 माइनस 80.6 कर दो तो आपके पास ये 1.8, तो इसका मतलब यहां पे 1.8 डिग्री फारेनहाइट। तो मैंने क्या कहा था? चेंज इन टेम्परेचर। अगर यहां 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में भी उतनी ही, लेकिन फारेनहाइट में देखोगे तो वो उतरेंगे। अच्छा, एक और बात अब मुझे आपने बताना है, अगर आपको बात समझ आई है तो अगर यहां पे मैं और हीट करता हूं, अब मैं कहता हूं इसका टेम्परेचर कितना है? आप कहते हैं जी अब इसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले 27 था, अब 37 है। तो मैं कहता हूं 27 से 37 कितना टेम्परेचर चेंज आया? आप कहेंगे कि 37 से 27 माइनस कर दे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैं कहता हूं केल्विन में बताएं। आप कहेंगे जी वेरी सिंपल, केल्विन में अब जो टेम्परेचर है केल्विन में वो 310 केल्विन हो जाएगा। 310 कैसे जी? आप ना 37 लिखकर उसमें 273 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या है? अब मैं केल्विन में अगर देखूंगा ना कि केल्विन में राइज इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितनी है, तो 310 माइनस 300 वो कितना आ गया? 10 केल्विन। जितना चेंज इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड में उतना ही केल्विन में है। मेरा अब आपसे सवाल बताओ, फारेनहाइट में कितनी चेंज आएगी? वेरी वेरी सिंपल। आप ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। अगर ये 10 होगा तो आप 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई करते। इसका मतलब है फारेनहाइट में जो चेंज आएगी ना, फारेनहाइट में ये जो चेंज आएगी, मैं चेंज की बात कर रहा हूं, वो आ जाएगी आपके पास 18 डिग्री फारेनहाइट, इतनी आएगी। यानी आप ना 80.6 इसमें 18 ऐड कर दो, ये आपके पास 98.6 हो जाएगा। इसका मतलब है 98.6 डिग्री इसके बराबर आ जाएगा। आखिरी बात, अगर टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज आए, यानी 27 से 127 ये हो जाए, अगर ये 127 होगा तो ये 300 के बजाय 400 केल्विन हो जाएगा। और ये फिर कितना हो जाएगा? आप 100 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें। जब आप 100 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 180। तो आप इसमें 180 को ऐड कर लेंगे। अगर मैं इन सारी बातों को जितनी मैंने आपको समझाई और अगर आपको समझ आई है तो मैं तब बात कर रहा हूं। आप भला क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन ये तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो फारेनहाइट है वो इनसे छोटा है। क्यों जी? क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसके मुकाबले में 1.8 डिग्री फारेनहाइट चाहिए। तकरीबन 2 फारेनहाइट 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये बात जो मैंने आपको बताई ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मान ये हुआ कि अगर मैं लिखूं ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये ठीक है, इट्स ओके, ये हमें ये वैल्यू बता रहा है। और अगर मैं कहूं ना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन, फिर भी बराबर है,
फिर भी ठीक है, यानी ये भी ठीक है, इट्स ओके। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये करेक्ट है। और अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन, ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? ये तो ये वाली वैल्यू दी है। और इसी तरह अगर मैं कहूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 373 केल्विन, ये भी करेक्ट है। स्टूडेंट, आखिरी एक और बात है, एक और पॉइंट, और वो है एब्सोल्यूट जीरो के बारे में। ये पहले हम बातें कर चुके हैं। ये मैंने जो लाइन लगाई है ना, ये एब्सोल्यूट जीरो के लिए है। अगर आप ना सेंटीग्रेड स्केल में नीचे आओगे ना, मैं यहीं पर लिख दूंगा, सेंटीग्रेड स्केल में जो आपके पास एब्सोल्यूट जीरो के, यहां मैं स्टूडेंट यहां कर रहा हूं, वो -273 मैं 15 लिखता हूं, बुक हमारी 16 लिखती है, मुझे भी लिखना पड़ेगा। केल्विन में अगर मैं ये वैल्यू लूं तो मैं लूंगा 0 केल्विन, और अगर मैं फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू लूंगा तो मैं लूंगा -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मैंने कुछ बातें आपके गोश गुजार की, इनको ज़हन में रखना है। ये भी बातें आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, यह भी आनी चाहिए, और जो बीच में आपको बताया ना चेंज इन टेम्परेचर तीनों स्केल्स पे, वो भी आपको आना चाहिए। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल। जी स्टूडेंट, अब मेरे पास आ गया इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। टारगेट पहले सुनो ना, टारगेट मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया जाए तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इसके बिल्कुल वाइस वर्सा, फ़ारेनहाइट में हो तो सेंटीग्रेड में कैसे, सेंटीग्रेड में हो तो केल्विन में कैसे, केल्विन में हो तो सेंटीग्रेड में, यानी ये भी, और केल्विन में हो तो फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में, यानी ना डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, उसमें इंटर कन्वर्जन, इसको हम पढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो आपको फार्मूलास है वो याद करने, और याद रखना अक्सर एग्जाम में, चाहे आपका एंटी टेस्ट का एग्जाम हो, चाहे आपका एफएससी का एग्जाम हो, एग्जाम में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन लाजमी आता है। चाहे आपका ताल्लुक जिस मर्जी बोर्ड से है, चाहे आपका ताल्लुक जिस मर्जी प्रोविंस से है, चाहे आपका ताल्लुक फेडरल बोर्ड से है, जहां से मर्जी इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, मैं आपको ना एक आसान सा तरीका बताता हूं। मैं आपको बताता हूं ओरिजिन, ये जो आप मुख्तलिफ रिलेशन लिखते हैं वो निकले कहां से। ये एक ना बहुत खूबसूरत सा रिलेशन है, लिखा है, पहले इसको याद करो, स्केल आई मीन सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट केल्विन स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजंस। यही बात मैंने इधर भी लिखी, स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और टोटल डिवीजन। मैं पहले क्या जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, इन दोनों में क्या रिलेशन, क्या होगा, क्या फार्मूला आएगा, क्या इक्वेशन आएगी इंटर कन्वर्जन की। आप ना इधर कोई ले लो, सेंटीग्रेड को ले लो, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, और डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन, इसमें कितनी हमने ली, 100 दैट इज इक्वल टू स्केल फ़ारेनहाइट माइनस, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 180, ये 180 आपके पास आ गया। स्टूडेंट, एक काम करें, इधर से ये 0 कैंसिल, इधर से 0 कैंसिल, 2 5s are 10, 2 9s are 18। अब ना इधर आपके पास क्या बचा, इधर मेरे पास बचा डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 5। आप कहेंगे ये -0 है ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 5, ये नीचे 5 बचा, और इधर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ओवर 9। अब ये जो रिलेशन है ना, ये मैंने आपके सामने आया, आप इसको दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, दो तरह से। पहला आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट, यानी आप ना फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को, अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट को लेना चाहते हैं ना, तो फिर से ये 9 इधर ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 9/5, और ये पहले तो बराबर 9/5, और साथ क्या आएगा, सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, प्लस, क्यों मैंने प्लस लगाया, क्योंकि ये -32 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +32। स्टूडेंट, ये रिलेशन है, यही आप जानते हैं ना, यही आप जानने की कोशिश करते हैं ना। आप इस रिलेशन की मदद से कोई भी वैल्यू आपको दी जाए, आप उसको सॉल्व करेंगे।
एक और बात, अब मैं चाहता हूं नहीं, मुझे बताएं कि अगर मेरे पास सेंटीग्रेड मालूम करना हो, फ़ारेनहाइट में है, मैं सेंटीग्रेड में जाना चाहता हूं, यानी अब आप सेंटीग्रेड को लेना चाहते हैं, इट्स ओके। आप 5 डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाओ, 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5/9 बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 5/9, और अगले को मत छोड़ो, वो F माइनस फ़ारेनहाइट -32 रह जाएगा। ये एक बहुत बहुत अहम पॉइंट है। वो क्या, आप ना इस फार्मूला की मदद से मुझे बताओ कि अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसको मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे, क्या आंसर आएगा? यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप क्या करोगे, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो यहां -40 लिखो, मैं यहीं पे कैलकुलेट करूंगा, -40, तो 5 1 5, 5 8 40, 8 9 72, ये बना दी -72 + 32, -72 + 32, तो आंसर आएगा -40 डिग्री, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं क्या बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, ये भी एक बहुत बहुत अहम रिलेशन है स्टूडेंट। -40 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बराबर है। यानी डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों स्केल्स में ये जो टेम्परेचर है ना -40, ये दोनों पे बराबर है, इक्वल है स्टूडेंट। अब आप इस रिलेशन पे आ जाए, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, सेम जो मैंने आपसे ये वाली बात की, आप यहां पे इसको पुट करो ना, क्या करोगे आप? अब आपने क्या जानना चाहते हो, इसके इधर ले लो, डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मैंने ये लिया, डिग्री सेंटीग्रेड -0 डिवाइडेड बाय 100, दैट शुड बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, अब केल्विन में जाना है, तो केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 273, डिवाइडेड बाय केल्विन में नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल वीएन 300, तो 100 से 100 कैंसल, और इधर आपके पास क्या बचा, डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू K -273। अब आप इस चीज को ध्यान में रखो। अब आपने करना क्या है, मैं यही बात करूंगा, मैंने केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, K -273, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं केल्विन जानना चाहता हूं, केल्विन, तो भाई केल्विन अगर आपने लेना है तो ये दूसरी तरफ आ जाएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू +273, ये रिलेशन, ये सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करता है, ये रिलेशन केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करता है। अब एक और चीज आ गई, वो क्या है कि केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट, ये यूज कर लो, लंबी बात होगी। अगर मैं मुख्तसर करना चाहता हूं ना, तो आप इस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एक कर देता हूं। आप करना क्या चाहते हैं, आप डिग्री फ़ारेनहाइट जानना चाहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट दैट शुड बी इक्वल टू, अब डिग्री फ़ारेनहाइट में आप ये रिलेशन लेते हैं, ये वाला, ये आपने लिखा 9/5, और आगे डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड इसके बराबर है, तो मैं लिखूंगा K -273, और आगे फिर आप आगे बढ़ जाओ, +32, ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन के तहत आप केल्विन को, दूसरा एक और भी तरीका है, वो आसान है, वो ये क्या है, आप केल्विन को ना पहले सेंटीग्रेड में बदलें और सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट, ये, और बिल्कुल इसके उल्टा आप इधर चले जाए। स्टूडेंट, ये मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, आपने ना बुनियादी तौर पर इन रिलेशंस को याद करना है। ये रिलेशन कैसे आते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, वो आप इसको समझ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, इस टॉपिक से रेलेवेंट जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, ये उन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की लिस्ट है। आप इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को पढ़िएगा, और मैं एक और भी बात आपसे करता हूं, आप इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के एक कंप्लीट आंसर और एक्यूरेट आंसर आप हमारी इन बुक से, वॉक पब्लिशर्स की बुक्स, अल्हम्दुलिल्लाह वॉक पब्लिशर की बुक्स जो है ना, वो बेहतरीन, कॉम्पिटेंट और ऐसा मटेरियल जो आपकी उमंगों के मुताबिक है, जो आपको एग्जाम में कामयाबी की तरफ ले जाता है, वो है। आखिर में एक बात, मेरे पास एक MCQ है,
मैंने कहा ना एंड पे मैं एमसीक्यू पूछूंगा। अगर आप इसको आंसर करोगे तो मैं समझूंगा आपको मेरी सारी बात समझ आ गई। और एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से एक गलत है। कौन सी गलत है? मैंने इनका आंसर समझा दिया बड़ी डिटेल से, ये आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने थर्मोमीटर को और डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स को, मैं आज जाते जाते एक दो और बात भी करता चलो। हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन टेम्परेचर स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जिसे एब्सोल्यूट भी कहते हैं। लेकिन और भी टेम्परेचर स्केल्स हैं, चूंकि वो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ आवर सिलेबस, लिहाजा मैं उनको डिस्कशन में नहीं ला सकता।